एक गांव में बबलू चिड़ा था और वह बहुत अमीर था, फिर भी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता था। बबलू चिड़ा के पास एक सुंदर सी बीवी थी और एक सुंदर सा बच्चा भी था। बबलू चिड़ा के पास एक बड़ा सा घर और उसके पास खेत भी थे। फिर भी बबलू चिड़ा के पास भगवान की दया से सब कुछ था। बबलू चिड़ा बीवी के साथ झगड़ा करता था। फिर बबलू चिड़ा अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा भी करता है और चिल्लाता भी था। बबलू चिड़ा के पास बहुत सारी संपत्ति थी, फिर भी बबलू चिड़ा खुश नहीं रहता था। पैसा कमाने के बारे में हर वक्त सोचता रहता था। एक दिन राशि पूछती है, जी आप हर वक्त सोचते रहते हैं, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आप लालच करते हैं, फिर हम पर गुस्सा भी करते हैं। रानी चिड़िया, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मन की शांति भी चाहिए। हे भगवान, मैं आपका क्या करूं? बबलू चिड़ा फिर से सोचना चालू कर देता है। बबलू चिड़ा मन ही मन मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी मेरा मन उदास रहता है, फिर लालच बढ़ जाती है, मैं फिर से सोचने लगता हूँ, ये भगवान मैं क्या करूँ? फिर बबलू चिड़ा काम पर चला जाता है। फिर एक दिन बबलू चिड़ा से कबूतर कहता है, बबलू, तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो? क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? कबूतर, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं चिंता करता रहता हूँ, मन की शांति नहीं मिल रही है, मेरा दिमाग कुछ ना कुछ पूछता रहता है, इस वजह से मैं बहुत चिंता करता हूँ। तुम एक काम करना, चील साधु के पास जाना, वह तुम्हारी समस्या का उपाय देगा और तुम्हारे मन को शांति भी देगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ चील साधु के पास। तभी बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते चील साधु के पास जाता है। तभी साधु को पता चल जाता है कि उसके पास बबलू चिड़ा आने वाला है। आओ आओ बबलू चिड़ा, मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। अरे बाबा जी, आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? आप तो बहुत चमत्कारी हो, आपको मेरा प्रणाम। हमको सब पता है बबलू, तुमको मन की शांति नहीं है, भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, सुंदर बीवी है, सुंदर बच्चा है, लेकिन तुम हर वक्त सोचते रहते हो, इसकी वजह से तुम हर वक्त उदास रहते हो। बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता चल गया है कि मेरी समस्या क्या है, कृपया करके मेरी समस्या का हल मुझे दे दीजिए। चील बाबा ध्यान लगाते हैं और बबलू चिड़ा को कहते हैं, बबलू चिड़ा, मैं तुमको एक उपाय दूंगा, तुम उसका सही तरह से इस्तेमाल करना, तब जाकर तुमको मन की शांति मिलेगी। चील बाबा जी, जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगा। तुम्हारे 3 दोस्त है, एक का नाम है कबूतर और दूसरे का नाम है बुलबुल और तीसरे का नाम है उल्लू। तुम इन तीनों दोस्तों के पास जाना और उनकी समस्या पूछना। ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाता हूँ मेरे 3 दोस्तों के पास। बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते कबूतर के पास जाता है और कबूतर से पूछता है, कबूतर, मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, तुम उसका जवाब मुझे सही तरह से देना होगा। क्या बबलू, तुम मुझे सवाल पूछोगे? पूछो पूछो ना, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। क्या तुम तुम्हारी जिंदगी से खुश हो? तुमको कुछ कमी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं है। हाँ बबलू, एक कमी है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी बीबी नहीं है। बबलू, मुझको उसकी याद बहुत आती है। मेरा बच्चा पैदा होने पर मेरी बीबी मर गई। मेरी बीबी की याद मुझे बहुत आती है बबलू। बबलू चिड़ा मन ही मन सोचता है, अरे कबूतर को भी एक समस्या है, कबूतर के पास भी एक चीज की कमी है, वो है उसकी बीबी। बबलू चिड़ा उड़ते उड़ते बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मैं तुमको एक प्रश्न पूछूंगा, तुमको उसका जवाब सही तरह से मुझे देना होगा। अरे बबलू, दोस्त ना दोस्त के ही काम आता है, तुम सवाल पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा। क्या तुम तुम्हारी जिंदगी से खुश हो? तुमको कुछ कमी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में?
क्या बबलू, तुमने कैसा प्रश्न पूछ लिया? तुम्हारे इस प्रश्न से मेरे मन को बहुत दर्द हुआ है, क्योंकि मेरी शादी होके 2 साल हो गए, मुझको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। तभी बबलू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसने बुलबुल का मन दुखा दिया था। बुलबुल, मुझे माफ कर दो, मेरे इस प्रश्न से तुम्हारे मन को बहुत दर्द हुआ है, कृपया करके मुझे माफ कर दो। तभी बबलू वहाँ से उड़ता उड़ता उल्लू के पास जाता है। उल्लू मेरे दोस्त, मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, उसका तुम सही जवाब मुझे देना। तुम्हारे जवाब से मेरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ बोलो बबलू, क्या है तुम्हारा सवाल? क्या तुम तुम्हारी जिंदगी से खुश हो? तुमको कुछ कमी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? बबलू चिड़ा, जिंदगी में तो कमी है, क्योंकि मेरे पास खुद का एक घर नहीं है। मैं किराए के घोंसले में रहता हूँ और मैं हर साल घोंसला बदलता रहता हूँ। तभी बबलू वहाँ से चील बाबा के पास जाता है। चिल बाबा जी, मेरे 3 दोस्तों के पास जाकर आया हूँ। मुझे पता चला है कि उनकी जिंदगी में भी बड़ी बड़ी कमियां हैं। मैं उनके जवाब सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रश्न से उनके मन को दर्द हुआ है। अब तुमको पता चल गया है बबलू, भगवान ने हर किसी को सब कुछ क्यों नहीं दिया। भगवान सब कुछ दे देता है तो भगवान की पूजा करेगा कौन, और भगवान की पूजा नहीं करेगा तो मन की शांति कैसे मिलेगी बबलू। इसलिए भगवान ने हर चीज में कमियां रखी है, किसी को घर, किसी को बीवी और किसी को जायदाद और किसी को बच्चों की। अभी तुमको पता चल गया होगा ना बबलू। चिल बाबा जी, अभी मुझे पता चल गया है कि भगवान ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं रखी। व्यर्थ में ही मैं चिंता करता रहता हूँ। मुझे मन की शांति मिल गई है बाबा जी, अब मैं आराम से रह सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। इस तरह से बबलू की सारी परेशानी और चिंताएं दूर हो जाती हैं और बबलू हंसते खेलते अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारता है और अपने दोस्तों की मदद करता है और उनकी परेशानियों को दूर करता है।